अब आते हैं दोस्तों पेपर की तरफ। किसकी तरफ आते हैं? पेपर की तरफ आते हैं। पहले तो दोस्तों मैं आपको वो पेपर दिखा देता हूं जो कल दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा गया। उसके बाद में आप सभी से दोस्तों ये फिर कह रहा हूं, आज जो डिसीजन होगा ना वो आपका होगा, ठीक है? वो मेरा नहीं होगा, वो आपका होगा। मैं आपको पहले पेपर दिखाता हूं जो कल दोस्तों पेपर पूछा गया। आइए मेरे साथ में। चलिए देखिए दोस्तों, सभी साथियों को जोड़ने का जो दायित्व है ना वो मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूं अब, ठीक है? जिनका एग्जाम हुआ, जिन्हें लगता है कुछ फायदा हुआ है इस क्लास से दोस्तों, उन सभी के लिए आगे वाली जो 15-20 मिनट है ना वो अति महत्वपूर्ण होने वाली हैं। पहले देखिए दोस्तों, सुन लीजिए, लिख के दे रहा हूं ना, समस्या ना हो बाद में, इसलिए पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में कुल 20 प्रश्न करंट अफेयर्स के पूछे गए। 10-10 क्वेश्चन, जिनमें से 17 प्रश्न सीधे सीधे फूल पत्ती वाली क्लास से छपे हैं। जिन्हें विश्वास नहीं हो उनके लिए आगे स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं। पूरी रात जग के दोस्तों एक एक स्क्रीनशॉट लिया, क्या एक एक स्क्रीनशॉट लिया पूरी रात जग के लिए। अब देखिए दोस्तों आप सभी किस प्रकार पेपर की खोपड़ी में छेद होता है। ये देखिए दोस्तों, निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? ये दोस्तों कल पेपर में आया, क्या कल पेपर में आया। अब मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों अपनी क्लास का, क्या अपनी क्लास का 2 जनवरी 2021 का पहला सवाल। क्या पहला सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कितने राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट लॉन्च किया? और ये पढ़िए दोस्तों, अगरतला, रांची, लखनऊ, इंदौर, राजकोट और चेन्नई, यहां पर दोस्तों लॉन्च किया। ये पहला क्वेश्चन है जो आपके सामने, अगरतला, रांची, लखनऊ, इंदौर, राजकोट और चेन्नई, यहां पर दोस्तों क्या लॉन्च हुआ है? आपका लाइट हाउस जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च हुआ। तो इसमें कौन नहीं है? पटना दोस्तों इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन, अभी देखो तुम, अभी तो स्टार्ट हुआ है तांडव, क्या तांडव। अगला क्वेश्चन, बोल्ड प्रोजेक्ट जो है वो भारत के किस राज्य में शुरू हुआ? इसको तो दोस्तों क्या, इसको तो मैं बताऊंगा नहीं, क्या है? राजस्थान है। वैसे देख लीजिए दोस्तों, प्रोजेक्ट बोल्ड किससे संबंधित है? बांस से संबंधित है। राजस्थान के उदयपुर में इसे स्टार्ट किया। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है? अब कह रहे हैं ये दोस्तों अलग सवाल है, क्या अलग सवाल है? कोई अलग सवाल नहीं है, आ जाओ मेरे साथ, आओ दोस्तों देखिएगा। 17 गिनाऊंगा, एक एक नोट करते चलना, काउंटिंग करना, क्या काउंटिंग करना 17 हुए या नहीं हुए। दोस्तों पेपर में पूछा है पहला देश कौन सा है। जब हमने सवाल बनाया दोस्तों 13 मई 2021 को, कोवैक्स गठबंधन से जुड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो उसका तो आंसर था पंजाब। और यहां पर देखो दोस्तों, इसमें सबसे पहले 24 फरवरी 2021 को पश्चिम अफ्रीका देश घाना को टीके की आपूर्ति की गई। थोड़ा बड़ा कर देता हूं ना, हाँ समस्या हो रही होगी दोस्तों, जो काउंटिंग कर रहे हैं उनको देख लीजिए। हाँ अब दिख रहा है दोस्तों, इसमें सबसे पहले 24 फरवरी 2021 को पश्चिम अफ्रीकी देश घाना को टीकों की आपूर्ति में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? ये कौन से पेपर में पूछा? कल के पेपर में पूछा। और ये दोस्तों पढ़ाया नहीं पढ़ाया ये आपके सामने है। सरीसा जो बांदला है दोस्तों, ये देख लीजिए आपके सामने दोस्तों क्वेश्चन है और साफ साफ लिखा हुआ है। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी देखो, क्या ऑप्शन नंबर बी देखो, सरीसा बांदला। कौन है? सरीसा बांदला। अगला क्वेश्चन, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां पर एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लॉन्च की गई? कौन सा है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश। कौन है? हिमाचल प्रदेश। ये देखिए ये आपके सामने है, किस राज्य सरकार द्वारा ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई? हाँ गुरुजी ये सेकंड। अरे मैं फिर कह रहा हूं ना, 20 सवाल ही आए थे टोटल करंट अफेयर्स के, 17
मैं तुम्हें काउंटिंग करके दे रहा हूं। क्या 17 काउंटिंग कर रहा हूं? क्यों इसमें फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट घुसा रहे हो? पहला दूसरा दोनों मिला के 20 ही आए हैं ना। 17 दोस्तों मैं काउंटिंग करके आपको दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल SUPACE भारत में किस न्यायालय के द्वारा स्टार्ट हुआ? SU का मतलब सुप्रीम कोर्ट। क्या सुप्रीम कोर्ट? ये तो पेपर में पूछा। अब मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, ये देखो बीते दिनों चर्चा में रहा SUPAC पोर्टल, इसका संबंध किससे है? तो ये आपके सामने है, उच्चतम न्यायालय से संबंधित है। किससे दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, हर पेपर के बाद स्क्रीनशॉट लगा के हर पेपर में जो क्वेश्चन आए थे वो आपके सामने दिखाए हैं। आज भी दिखाऊंगा। क्या आज भी दिखाऊंगा? और ये दोस्तों आज जो दिखा रहा हूं ना, समझ लेना ये अंतिम है। क्या अंतिम है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये बनाते हैं दोस्तों 14 सितंबर 14 सितंबर को बनाते हैं हिंदी दिवस। ये आपके सामने दोस्तों 14 सितंबर को मनाया जाता है। ओणम किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक त्योहार है? सभी को पता है दोस्तों किसका है, तो ये है, ध्यान रखना, केरल। किसका है? केरल का त्योहार है दोस्तों। ओणम जो है वो केरल का त्योहार है। भारत के उस प्रथम राज्य का नाम जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया? सच सच बताओ दोस्तों। चिरंजीवी योजना। कौन सी योजना है? चिरंजीवी योजना राजस्थान। किसकी योजना है? राजस्थान की योजना थी, सभी को स्वास्थ्य बीमा सुविधा उपलब्ध कराना। और ये देखिए 1 अप्रैल 2021 को कौन सा राज्य सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? आंसर क्या है दोस्तों? आंसर हो गया इसका राजस्थान। क्या राजस्थान? अगला क्वेश्चन, RBI ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने से प्रतिबंध लगा दिया? देखिए दोस्तों क्वेश्चन जो हमने आपको पढ़ाया कि 14 जुलाई 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक ने मास्टर कार्ड जारी करने पर रोक लगा दिया। मास्टर कार्ड किस देश की कंपनी है? ये दोस्तों आपके सामने है। तो किस पर रोक लगाया है? तो मास्टर कार्ड जो है इसके ऊपर दोस्तों रोक लगाया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत ने किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया? ये पेपर में पूछा गया। अब देखिए दोस्तों आपके सामने, नमस्ते योग किस मंत्रालय की पहल है? 15 जून 2021 आपके सामने है। ऑप्शन दोस्तों सी, आयुष मंत्रालय इसका सही आंसर है। क्वेश्चन क्या पूछा गया? नमस्ते योग किसने शुरू किया? ये 4 आपके सामने ऑप्शन थे और ये दोस्तों आयुष मंत्रालय इसका आंसर था। अगला क्वेश्चन देखो, टोक्यो पैरा ओलंपिक, इसके ध्वजवाहक दोस्तों मरियप्पन थंगावेलु थे, आपको पता ही है। लेकिन अब कौन हो गए? टेक चंद हो चुके हैं। ये क्वेश्चन आया, ये दोस्तों आपको पढ़ाया हुआ है। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति ने पैरा ओलंपिक खेल के लिए किसे ध्वजवाहक चुना? तो इसका आंसर दोस्तों, इसका आंसर है मरियप्पन थंगावेलु। अगला क्वेश्चन देखना, भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रख दिया। चलिए दोस्तों देखते क्वेश्चन। ये देखो, गुलमर्ग में फायरिंग रेंज का नाम विद्या बालन के नाम पर रखा गया। ये आपके सामने दोस्तों क्वेश्चन रहा, तो ध्यान रखिएगा, विद्या बालन जो है वो इसका ठीक आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में आ गया? तो ये दोस्तों कौन सा है? जापान। याद करो, हैनले पासपोर्ट दोस्तों सबसे निठल्ला पासपोर्ट, एक साल में 3 बार आता है। क्या 3 बार आता है एक साल में? ये दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने है कि हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष पर कौन है? तो शीर्ष पर है दोस्तों जापान। कौन है? जापान। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 17 अप्रैल
अप्रैल 2021 को हेनले पासपोर्ट, ये तो हो गया। तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता? वो है दोस्तों कौन? डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कड़कम। और दोस्तों कौन जीता है? स्टालिन। ये कल पेपर में पूछा गया। इसी का दोस्तों ये देखिएगा आपके सामने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव और कौन सी पार्टी जीती है? डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कड़कम। कौन है दोस्तों? इसके जो मुख्यमंत्री हैं स्टालिन। कौन है? स्टालिन। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये देखिएगा आपके सामने, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? यह दोस्तों पेपर में पूछा गया। ये देखिए आपके सामने वैश्विक शांति सूचकांक 2021 है। भारत की रैंक कौन सी है? 135 है। और इस सूचकांक में बड़ा बड़ा दिखा दूं यार, समस्या हो जाएगी वरना ना। ये देखो दोस्तों, इस सूचकांक में आइसलैंड शीर्ष स्थान पर है। कौन है? आइसलैंड दोस्तों शीर्ष स्थान पर है इस सूचकांक में। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, आइसलैंड। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना लागू की? काउंट तो कर रहे हो ना, काउंटिंग तो हम नहीं भूल गए, काउंट करना ना, काउंट करना। दलित सशक्तिकरण योजना लागू की। हाँ भाई साहब, एक भी सवाल नहीं फंसेगा करंट अफेयर से। ये कौन सी करंट अफेयर्स है? कौन सी करंट अफेयर्स है? घुमा घुमा के। ये कौन सा घुमा के पूछा है यार इसमें? यार सीधा सवाल पूछा है, मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना किस राज्य की है? कौन सा राज्य है दोस्तों? वो है तेलंगाना। अब मैं आपको पेपर का क्वेश्चन ये हो गया, आपकी क्लास का देख लो। दलित बंधु योजना किस राज्य की पहल है? तेलंगाना की पहल है दलित बंधु योजना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 7 फेरों की सीरीज और चक दे इंडिया से सीधे छपे प्रश्न, वो भी दिखा रहा हूं, देख लेना मेरे साथ में। आइए दोस्तों, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? फटाफट बताओ दोस्तों, कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन देखना दोस्तों, 1915-16 में किसके नेतृत्व में होम रूल लीग शुरू हुआ? ध्यान रखना, एनी बिसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगर पूछे आपसे इसमें से भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहते हैं? वयोवृद्ध दोस्तों, दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन देखना, चरक संहिता छोड़िए, ब्रह्म समाज कौन सा समाज है? राजा राम मोहन राय। सत्य शोधक समाज किसने की है? ये दोस्तों ज्योतिबा फुले। कौन है? ज्योतिबा फुले। रामकिशन मिशन स्वामी विवेकानंद। आर्य समाज स्वामी दयानंद। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, बसंत विषुव होता है 21 मार्च। देखिए वो डायग्राम याद करना, 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून और 22 दिसंबर, चारों की चारों नोट कराए थे। 21 मार्च दोस्तों एकदम ठीक है। कौन सा हिमालय नदी नहीं है? अगर पूछे हिमालय नदी दोस्तों, गंगा ब्रह्मपुत्र, यही दोनों क्या है? हिमालय नदी है। अगला क्वेश्चन देखिए, काजीरंगा, ये तो ठीक है, आप सभी को पता है काजीरंगा कहां पर है? असम का दोस्तों क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 21A, 86वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन देखिए, अल्पसंख्यक के हित दोस्तों, आर्टिकल नंबर 29। क्या है? 29। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर दोस्तों 1946 को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत है? याद करो, अनुच्छेद 40। कौन सा? अनुच्छेद 40 है। और दोस्तों ये किसके अंदर है? डीपीएसपी। कौन सा है? राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंदर। अगला क्वेश्चन है, संतरे में क्या होता है? खट्टे पदार्थों में विटामिन सी होता है। क्या? विटामिन सी होता है खट्टे पदार्थों में। अगला क्वेश्चन, किस शहर में लाइट हाउस परियोजना? पटना के अंदर दोस्तों नहीं है। अगला क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर। अब देखना इस सवाल को, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है। अब देखो, कैल्शियम सल्फेट दोस्तों CaSO4, इसे क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं भाई साहब, याद करो, जिप्सम। क्या?
जिप्सम दोस्तों कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2H2O, कैल्शियम ये इसे छोड़ दो। सोडियम बाइकार्बोनेट दोस्तों खाने का सोडा, किसका? खाने का सोडा। सोडियम क्लोराइड ये दोस्तों आपका नमक, क्या है? नमक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्सोलेट। अगला क्वेश्चन, हाँ सर 20 सवाल आए और चैनलों पर, तो बढ़िया बात है ना दोस्तों। जो मेहनत करेगा वो सिलेक्शन ले जाएगा, जो मेहनत करेगा वो दोस्तों आपके सामने जो क्वेश्चन है उन्हें फंसवाएगा, जो मेहनत करेगा। दोस्तों एक दिन की मेहनत नहीं है जो आपसे कह दूं यार हाँ पेपर आया है चलो दोस्तों तैयारी करते हैं। क्या तैयारी करते हैं? भाई साहब ऐसे तैयारी नहीं होती है ना। फिर तो दोस्तों बेवकूफ है जो डेली करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं ना। जब दोस्तों अगर 6 दिन में तैयारी हो ही जाए तो फिर तो दोस्तों आप और मैं दोनों ही बेवकूफ हैं जो डेली करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं और तुम पढ़ रहे हो, है ना। अगर 6 दिन में हो जाए। प्रकाश वर्ष किसके मापने की इकाई है? वो दोस्तों आपके सामने है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी दोस्तों, किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष में जाने वाली दोस्तों श्रीसा बांदला। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, बोल्ड प्रोजेक्ट राजस्थान, कौन सा? राजस्थान। ये पेपर जो है वो यूपी की साइट पर है, सरकार की पर, वहीं से स्क्रीनशॉट लिया है। कोविड-19 हो गया दोस्तों, खाना है। दूरसंचार कंपनी 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड, याद करो जियो। 5वां सबसे मजबूत ब्रांड है वो है दोस्तों जियो। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ई कैबिनेट प्रणाली, वो है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। कौन है? हिमाचल प्रदेश। नेपाल से सीमा बनाने वाले राज्य, SUPAC दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है कोस्टा रिका। अब कह रहे हैं गुरुजी ये सवाल कहां से आया? कोस्टा रिका की राजधानी। अरे बेटा पहले चारों ऑप्शन देख। बीजिंग किसकी राजधानी है? बीजिंग चाइना की है। दिल्ली किसकी है? दिल्ली दोस्तों भारत की है। ढाका किसकी है? ये बांग्लादेश की है। फिर दोस्तों अपने आप सॉन जोन्स किसकी होगी? कोस्टा रिका। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है ये बताओ तुम, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? बीजिंग, दिल्ली, ढाका, नहीं पता तुम्हें? क्या किसकी राजधानी है? किसको नहीं पता? हर किसी को पता है मेरी जान। ये पेपर में दोस्तों ऐसे ही पूछा गया है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा अजंता एलोरा की गुफा दोस्तों? औरंगाबाद के अंदर। अगला क्वेश्चन है ओणम कहां का है? केरल का। कहां का? केरल का। नोबेल पुरस्कार पहले एशियाई व्यक्ति, आपको पता है दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर, गीतांजलि के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंडिका पुस्तक किसकी है? मेगास्थनीज। किसकी है? मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिराजुद्दौला दोस्तों, युद्ध, बक्सर और प्लासी दोनों हैं आपके। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? 1928 में भारत आया। पूर्ण स्वराज की मांग, ये प्रस्ताव किसमें दिया दोस्तों? लाहौर अधिवेशन। आज सुबह ही शायद मॉडर्न दोस्तों हिस्ट्री चली होगी, शायद आज सुबह। क्या? आज सुबह ही। उसमें ये तीनों सवाल जो है ना, तीनों की तीनों सवाल आपको उस हिस्ट्री में मिलेंगे। केवल 7 मिनट की क्लास है। क्या? हाँ दोस्तों केवल 7 मिनट की क्लास है। सुबह सुबह चली है। क्या? सुबह सुबह चली है, उसको देखना एक बार, है ना। ये तीनों सवाल जो है ना उसमें मिलेंगे। साइमन कमीशन भारत कब आया था? पूर्ण स्वराज की मांग कब हुई थी? दोनों क्वेश्चन उसमें। अगला क्वेश्चन है, याद करो, गदर पार्टी, लाला हरदयाल दोस्तों, होम रूल लीग, एनी बिसेंट, मित्र मेला, वीडी सावरकर। कौन है? वीडी सावरकर। माउंट एवरेस्ट 1953 दोस्तों, एडमंड हिलैरी और तेंजिंग नॉर्वे। कौन है? तेंजिंग दोस्तों, एडमंड हिलैरी और तेंजिंग जो है वो दोनों की दोनों 1953 के अंदर छड़ गए। अगला क्वेश्चन, अरे देखो एक बार इधर आओ, देखो नीति पास, ठगला, लिपू लेख, कल की क्लास ही देखना, कल या परसों की, है ना। जो दोस्तों आपका 7वां फेरा है ना वो जाकर देखना। ये क्वेश्चन उसमें कराया था कि ये हिमाचल प्रदेश नहीं है, ये उत्तराखंड है। किसका है? उत्तराखंड। सिर्फ किला दर्रा उत्तर प्रदेश नहीं है, हिमाचल प्रदेश। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर में पक्षी अभ्यारण्य, ये कोई क्वेश्चन है क्या दोस्तों? केवला देव घना राष्ट्रीय उद्यान। सेवा क्षेत्र कौन सा है? तो वो आपके सामने तृतीय क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो आपके सामने वर्गीज कुरियन। कौन है? वर्गीज कुरियन। राष्ट्रीय आय, ये क्वेश्चन जो है ना दोस्तों वो
हूबहू है। क्या है ये? हूबहू है। देखना छठा फेरा है। क्या छठा फेरा है दोस्तों? छठा नहीं, पांचवा फेरा। कौन सा फेरा है? पांचवा फेरा है इकोनॉमिक्स। किसका है दोस्तों? इकोनॉमिक्स का फेरा है, पांचवा फेरा। उसमें देखना ऐसे की ऐसे ये क्वेश्चन मैंने आपको लिखवाया है, जाके देखना एक बार, है ना। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है आरबीआई, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। ये चारों ऑप्शन भी सेम है। क्या चारों जो ऑप्शन है ना, ये चारों की चारों ऑप्शन दोस्तों सेम है ना। जाके देखना एक बार, जिन्होंने क्लास ली है वो सभी दोस्तों देखेंगे। CSO कौन सा है? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। अगला क्वेश्चन है संविधान का पंचायत दोस्तों कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 40 में। किसमें? अनुच्छेद 40 में पंचायत है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति और द्विस्तरीय अशोक मेहता समिति। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रतिरोध की अस्थायी मात्रक कौन है? तो वो है ओम। क्या है? ओम दोस्तों प्रतिरोध का अस्थायी मात्रक है। नींबू का खट्टा स्वाद दोस्तों याद करो, साइट्रिक अम्ल। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने कि देखना, इसके बाद में भारत में पहला वो हो गया राजस्थान। कौन है? स्वास्थ्य बीमा वाला राजस्थान। टोक्यो ओलंपिक दोस्तों, पैरा ओलंपिक में ध्यान रखना मरियप्पन थंगावेलु है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेत्री आपको बता दिया, सारे करंट के क्वेश्चन है आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है दोस्तों? बताओ फटाफट से, कौन सा है? गोवा वाले बीच पर। किस पर? गोवा वाले बीच पर दोस्तों। अगर क्षेत्रफल पूछे गोवा, पॉपुलेशन पूछेगा सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम। राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब बनाते हैं? 24 अक्टूबर को बनाते हैं संयुक्त राष्ट्र दिवस। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है? द हेग के अंदर मुख्यालय। थंडर ड्रैगन दोस्तों विश्व प्रसिद्ध खजुराहो का मंदिर कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन, रियाद किसकी राजधानी है? सऊदी अरब की राजधानी है। फिर देखिए, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? खेल के क्षेत्र में अर्जुन